एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है, देखिए हम ड्रॉ करते हैं कैसे है। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर है, ठीक है, ये एक फ्लाईओवर है। देखिए इसकी ये दोनों तरफ की त्रिभुजाकार दीवार है, ये रोड है, इसकी दोनों तरफ की ये त्रिभुजाकार दीवार है। विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए 122 मीटर, 22 मीटर और ये है 120 मीटर। वैसे का वैसा सेम यहाँ पर भी है। तो हमें कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, हमें दो का मिल जाएगा। और यहाँ पर आगे लिखा इस विज्ञापन के से प्रति वर्ष रुपये 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कितनी आय होती है यहाँ पर? रुपये 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उससे कुल कितना किराया दिया होगा? तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद हम इसके लिए एक साल की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक साल में कितनी आय होगी। इसके बाद हम 3 महीने के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। देखिए यहाँ पर देखते हैं ए बी सी कुछ इस तरह का है हमारे पास। यह है 122 मीटर, यह है 22 मीटर और यह है 120 मीटर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तीनों की तीनों साइड अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पर 122 प्लस 120 मीटर बाय 2। तो इसका सम हमें क्या मिलता है? 264 बाय 2 इज इक्वल टू हमें मिलता है 132। ये क्या मिला हमें? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमें मिली है 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22 मीटर्स, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसका माइनस कर देना है, ठीक है। अंडर रूट 132 माइनस 122 10 12 120, देख, ठीक है। इसका हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमें इस सब के प्राइम फैक्टर निकाल दो, जैसे हमने आगे निकाले थे। 132, 10 और 10, 12 और 1 10 के। रफ पेज में हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करना है 132 के लिए। 132 2 इज इक्वल टू 66, 233, 3 11 11 1। इसके लिए हम प्राइम फैक्टर क्या क्या मिलता है? 11 3 2 2। अब चलिए हम 110 के लिए देख लेते हैं। 110 के लिए 2 से हमें मिलता है, सबसे पहले हम 11 के लिए कर लेते हैं। तो 11 इज इक्वल टू 10 2 5 5 1। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? 11 2 और 5। तो चलिए हम इसके लिए प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। 132 के लिए प्राइम फैक्टर हमें क्या क्या मिला था? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 110 के लिए हमें क्या मिला था? 11 इंटू 2 इंटू 5।
ठीक है। अब ये तो छोटे हैं, हम इसके लिए तो आसानी से प्राइम फैक्टर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 एंड 12 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, जिस प्राइम फैक्टर की पेयर बनती हो, जिस किसी भी प्राइम फैक्टर की पेयर बनती हो, उस प्राइम फैक्टर को हमें क्या करना है, वो अंडर रूट से बाहर कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 की पेयर बनती है 2 इंटू 11 की पेयर बनती है 11, 5 की पेयर बनती है 5, यहाँ पर फिर से 2 की पेयर बनती है 2, देखिए यहाँ पर 3 की पेयर बनती है 3 और ये 2 की पेयर, यानी कि सबके सब बाहर आ जाते हैं। देखिए सबकी एक पेयर बनती है तो ठीक है। चलिए अब इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हमें जो भी आंसर मिलता है वो क्या होगा, हमारा एरिया। हमें मिलता है 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा एरिया। ये हमें एरिया मिल गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें उसके लिए आई ढूंढनी है। हमें दिया गया है 1 साल का 1 मीटर का, 1 मीटर का हमें दिया है 50,000 5,000 रुपये। अगर हमें 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 50,000 5,000 रुपये दिया है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या था, 1 साल के लिए 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1320 इंटू 5000 बाई 2। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 66,000,000। यहाँ क्या, ये क्या हो गया, पूरे साल की कीमत, पूरे साल की 1320 मीटर प्रति स्क्वायर की कीमत। पर अब हमें सिर्फ 3 माह के लिए ढूंढना है। तो 3 माह के लिए कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर लिखो 12 माह के लिए, 12 माह के लिए अगर इतना मिलता है तो 3 माह के लिए कितना। ठीक है, तो लिखते हैं 3 इंटू 66,000,000 बाय 12। यहाँ से 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलता है 66,000,000 बाय 4। अगर हम इसका भागाकार करते हैं तो हमें मिलता है 16540। तो ये हो गया हमारा आंसर। उस कंपनी को 3 माह के बाद इतनी रकम देनी होगी, 16,50,000। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमें यहाँ पर दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवार यानी कि साइड वॉल पे किसी दीवार पर पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएँ यानी कि वैल्यू 15 मीटर्स, 11 मीटर्स और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसके लिए हम एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। क्या मिलता है हमें, देखिए इस तरह की एक स्लाइड बनी हुई है। इसकी एक वैल्यू है 11 मीटर्स, 6 मीटर्स और 15 मीटर्स। इस पर हमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को साफ और हरा भरा रखिए। यहाँ पर पेंट किया गया है, तो हमें इस पेंट किए गए जगह का एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करें। तो S इज इक्वल टू 11 प्लस 6 प्लस 15 बाय 2। तो हमें क्या मिलता है, 32 बाय 2 इज इक्वल टू 16। ये क्या मिला हमें, सेमी पेरीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू
एस की वैल्यू हमारे पास है 16, 16 माइनस ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 15। अब हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 16, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमें इसके प्राइम फैक्टर लिख लो। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 16 प्लस 5 का वही रहेगा, 10 का हो जाएगा 5 इंटू टू और 1 वही रहेगा। चलिए जिसकी पेयर बनती है उसे स्क्वायर रूट से बाहर कर दो। तो क्या करते हैं 2 की पेयर बनती है, 2 की पेयर बनती है, 5 की पेयर बनती है, 2 की पेयर बनती नहीं है। तो क्या होगा 2 इंटू टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया की टोटल, इस जगह का टोटल एरिया क्या होगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के लिए हमें दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी दो साइड हमें दी हुई है 18 और 10, तीसरी नहीं दी गई है, पर उसका परिमाप हमें दिया गया है। परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसका तीनों का वैल्यू प्लस करके हमें जो भी मिलता है वो क्या होता है परिमाप। परिमाप हमें कितना दिया गया है 42। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। सो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो क्या मिलता है हमें 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 24। तो सी इज इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ पे 14। सी साइड की वैल्यू हमें क्या मिली 14। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइड की वैल्यू है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वो हमें दिया हुआ है कितना है 42/2, तो हमें मिलता है 21। अब हम इसके लिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखिए एस इज इक्वल टू क्या होगा 21, 21 माइनस 18, 20 माइनस 1, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू, चलो लिख देते हैं 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 21 माइनस 18 इज इक्वल टू मिलेगा 3, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू मिलेगा 11, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू मिलेगा 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका प्राइम फैक्टर लिखना है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 7 इंटू 3, 3 का कोई वही प्राइम फैक्टर है, 11 भी खुद प्राइम फैक्टर है और 7 भी खुद एक प्राइम फैक्टर है। जिसकी पेयर बनती है उसे बाहर लो, बाकी को अंदर रहने दो। 7 की पेयर बनती है, 3 की पेयर बनती है, तो क्या होगा 7 इंटू 3 21 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया। ये जो ट्रायंगल है वो कितना एरिया कवर करता है 21 इंटू 11 अंडर रूट स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 21 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर जितना एरिया कवर करता है। देखते हैं अब क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास उसका परिमाप दिया गया है कितना है 17:25। इसका क्या मतलब होता है कि ये किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ताकि वो सेम नंबर क्या हुआ है हमने उसे कॉमन ले लिया है ताकि हमारे पास ये वैल्यू बचती है। तो सेम नंबर हम कोई भी एक गैस करते हैं तो सोच लो कि अगर वो सेम नंबर x है तो क्या होगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू, हमारे पास परिमाप कितना दिया है
540 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सम कितना होगा 540। तो हम इसका सम करते हैं, देखिए तो क्या मिलता है हमें 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हियर एस एक्स इज इक्वल टू 540 बाय 45, एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है 10। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ 10 से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 117, c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड की वैल्यू मिल गई है। अब हम तीनों वैल्यू की मदद से सेमी पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना मिलता है हमारे पास 540 बाय 2 इज इक्वल टू हमें कितना मिलता है 270। ये क्या मिला हमें सेमी पेरीमीटर। अब देखते हैं, चलिए एरिया फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इक्वेशन आपको मालूम है एस माइनस ए एस माइनस पी एस माइनस सी। चलिए उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 217 माइनस 120, 217 माइनस 117, 217 माइनस 250। अब चलिए इसको इसमें से माइनस करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं माइनस करके। 217 में से 120 ज़्यादा है तो हमें मिलता है 150। 217 में से 170 माइनस कर तो हमें मिलता है 100 और यहाँ पर 20। अब हमें क्या करना है, इन सब के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो चलिए हम इन सब के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर हमने निकाल के रखे हुए हैं, आप चाहे तो खुद निकाल सकते हैं। 5 3 2 3 हमने सबके प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं। अब जिसकी भी पेयर बनती है उसे क्या करना है, हमें अंडर रूट से बाहर करना है। तो चलिए जिसकी भी पेयर बनती है उसे अंडर रूट से बाहर करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। इसमें से जिसकी भी पेयर बनती है उसे हमने बाहर किया, सबकी एक एक पेयर बनती है तो हमने सबको बाहर कर दिया है। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमें कितना मिलता है 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, ये 9000 मीटर स्क्वायर, ये क्या मिला हमें हमारा आंसर। हमने जो भी यहाँ पर लिया था, जो भी ट्राइंगल 12 17 इंटू 15, इसका जो भी ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्राइंगल का एरिया हमें कितना मिलता है 9000 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर की भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका टोटल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, परिमाप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसकी जो समान बाजू है उसकी वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक वैल्यू हमें पता नहीं है x, तो इसका परिमाप हमें मालूम है 30, तो इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो कैसे 12 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 30, तो 24 प्लस x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, x इज इक्वल टू 6। क्या मिला हमें, तीसरी साइड मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करो। s इज इक्वल टू 30/2, हमें पेरीमीटर दिया गया है, सेमी पेरीमीटर हमें मिलता है 15। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है 15
15 माइनस ए इज इक्वल टू 12, 15 माइनस बी इज इक्वल टू 12, 15 माइनस सी इज इक्वल टू 6। अब इसे इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। इसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, 15 के निकलेंगे 5 इंटू 3, 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर भी 3 खुद एक प्राइम फैक्टर है। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3। ये सब अंडर रूट में हो जाए। जिसकी पेयर बनती है उसे अंडर रूट से बाहर करो, इसकी पेयर बनती है, इसकी पेयर बनती है। 5 और 3 की पेयर नहीं बनती है तो क्या करना है हमें, 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 5। इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या मिलता है, 9 इंटू अंडर रूट 15 सेमी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्राइंगल का एरिया। ये था एक्सरसाइज 12.1।